दिल्ली से आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे संसद में एक महत्वपूर्ण प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया। इस विधेयक के माध्यम से उन्होंने भारतीय न्याय संहिता 2023 में संशोधन कर नया सेक्शन 72A जोड़ने का प्रस्ताव किया है, जिसके तहत यौन शोषण पीड़िताओं की विक्टिम शेमिंग को स्पष्ट रूप से दंडनीय अपराध घोषित किया जाएगा। नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, साथ ही तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी आशीष मिश्रा ने बताया कि शुक्रवार शाम तकरीबन 6:40 पर फायरिंग और चाकूबाजी की खबर पुलिस को मिली। मौके पर पहुंची पुलिस को जांच में पता चला कि एक नाबालिग स्कूटी से गुजर रहा था। इसी दौरान उसकी स्कूटी मान नाम के युवक से हल्की सी टच हो गई। इस दौरान दोनों के बीच बहस हुई और आरोप है कि अरमान और उसके चचेरे भाई ने नाबालिग के साथ मारपीट की। विवाद बढ़ने पर नाबालिग अपने पिता और अन्य परिजनों के साथ मौके पर वापस आया और दोनों पक्षों के बीच बड़ा झगड़ा हुआ। इस दौरान चाकू से हमला किया गया और फायरिंग भी की गई। गोली चलने की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया कि हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 45 वर्षीय यूसुफ और 18 वर्षीय यासिर के तौर पर हुई है, जबकि तीसरा आरोपी नाबालिग है। मेरा नाम जैनब है। क्या मामला पूरा हुआ है यहाँ पर? बताया जा रहा है कि कुछ लोग आए और उन्होंने गोली चला दी, जिसमें 2 लोगों को चाकू भी लगा है। अंधाधुंध गोली का तो पता ही नहीं मिल तो रही वहाँ से गोली उठाने तो लग रहे साहब ने तो उठा ली गोली नहीं सारी। क्या नाम है जिन दोनों लड़कियों की गोली लगी है? एक की तो 15-17 साल है जी। क्या नाम है उसका? 17 साल वाले का ही अरमान। अच्छा, और दूसरा लड़का जो है? एक उस क्या साल का हो गया होगा वो? हाँ, एक साल का छोट बड़ा है दोनों की। आपको क्या जानकारी मिली कि आपको किसने बताया कि यहाँ वो दुकान पर बैठे थे और कुछ लोग आते हैं उनको चाकू? अच्छा, आप मौके पे थी? हाँ, हमने हमारी रैली तो हुई, हम कौन है